सततम तज लोक धर्मान सेवस्सु साधु पुरुषान जय काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस्म हो नितराम पिबत्वम। आप भगवत रस पान करें, एक तो प्रमाद रहित होकर, दूसरा सबसे ज्यादा इंस्ट्रक्शन दिया है भागवत ने। भगवत रस उसी के व्यक्तित्व में टिका करता है जो दूसरों की गुण दोषों की मीमांसा से मुक्त रहे। अथवा इसका दूसरा पहलू समझ लो, अगर भगवत रस में तुम्हारी भीतर की प्रकृति सही भीग गई है तो आपको दूसरों की गुण दोष मीमांसा करने की सामर्थ्य ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप भीतर से इतने तृप्त होंगे, आपकी बुद्धि आपकी प्रज्ञा स्थिर हो जाएगी। ये गुण दोषों की मीमांसा या इनका चिंतन करने से आत्म पतन हुआ करता है। जैसे लोहे में जंग लग जाती है तो लोहा धीरे 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 करके सब खत्म हो जाता है। ऐसे साधक का सबसे बड़ा आत्म पतन होता है, उसकी की हुई सुकृति जो है वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाती है जब वो दूसरों की गुण दोषों की मीमांसा में समय और शक्ति लगाता है। इसलिए मानस में सपने नहीं देखें पर दोष, जागृत में जाने दो, स्वप्न में भी क्या। हम किसी को निर्दोष बना नहीं सकते हैं, और हम किसी के दोषों का चिंतन करें उससे हमारे चित्त में मलिनता आएगी। चित्त तुम्हारा हमारा रस का भूखा है, न कि उसमें ऊट-पटांग चीजें चित्त में डाल। उसका क्या है, चित्त की कोमलता समाप्त हो जाती है। इसलिए शास्त्रकारों ने जो कड़ाई की है उसका कारण क्या है, जब गुण दोषों की मीमांसा करोगे तो चित्त की जो नैसर्गिक कोमलता है वो समाप्त हो जाएगी। और जिसके जीवन में जिसका चित्त कोमल नहीं होता है उसके व्यक्तित्व में दो चीजें नहीं मिलती हैं, न तो करुणा मिलती है न प्रसन्नता मिलती है। ये ऐसी साइकोलॉजी है कि जिसको आप काट नहीं सकते हैं। कठोर चित्त वाले जो होते हैं ना, उनमें करुणा नहीं होगी और प्रसन्नता नहीं होगी। आप देख लेना, तो ये चित्त का कोमल होना। अरे महाराज, जिस समय राम जंगल गए हैं, और जंगल नहीं, इसमें वट का दूध मंगा करके लताएं बनाई है, उस समय सुमंत फूट फूट करके रोए। देखो ये कोमल चित्त की पहचान ये है, फूट फूट के रोए। और अंत में मानस में एक निर्णय दिया है, हृदय न बिदर्यो पंख जी और बिछुरत प्रिय कामनी
बिछुरत प्रियतम, बिछुरत प्रियतम, बिछुरत जानत हूँ मोहि दीन यम यातना सरी, यम यातना सरी, यम यातना सरी। अब यमुना के किनारे देखा होगा, जिस समय यमुना छोड़ करके किनारा चली जाती है तो वहां का जो पंख है कीचड़, उसका हृदय फट जाता है, वो हृदय फट जाता है। तो कह रहे हैं कि देखो मुझे मेरा हृदय क्यों नहीं फटा। तुलसी ने एक बड़ा बढ़िया दोहा लिखा है, ये फाटे, नाराज न होना, बड़ा कड़े शब्द कहने जा रहा हूं, मेरी अपनी भाषा नहीं है। ये तुलसी ही फाटे, फूटे नैन, जरे सुतन के ही का, जरे सुतन के ही का, जरे सुतन के ही का, जरे सुतन के, द्रवई श्रवई पुल के नहीं, ओ तुलसी सुमिरत तुलसी सुमिरत। चित्रकूट में जब भरतलाल जी गए, हाराम हाराम तुहार के पाषाण पिघल गए हैं, आज भी वो चिन्ह मिलते हैं, वहां के पत्थर पिघल गए, इनका द्रवीभूत हृदय। और करुण क्रंदन पूर्वक जब राम को पुकारते थे तो पाषाण पिघल गए महाराज, पाषाण, यानी देखो ना, तो कहते हैं हृदय फट जाए, ये फाटे और फूटे। नेत्रों की कितनी भी संभाल करो, लेकिन एक सीमा निर्धारित की गई है कि नेत्र उतने समय तक काम देंगे, बाकी इनकी एक दिन ऐसी सीमा के बाहर बस इनकी ज्योति धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। सब चीज, इंद्रियों की एक सीमा निर्धारित की गई है, संभाल के चलोगे तो इतना समय, और संभाल के नहीं चलोगे तो इतना समय, समय निर्धारित कर दिया गया है। लेकिन वो कह रहे हैं फूट जाए, ये फाटे फूटे जरे सुतन के ही का, शरीर जला दिया जाएगा। शरीर किसी का नहीं रहने वाला है, चाहे प्रेसिडेंट रहे हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर रहे हो, और चाहे ब्रह्मा रहे हो महाराज, चाहे इंद्र क्यों न रहे हो, लेकिन काल तो पीछे शरीर के लगे हुआ है, उसमें क्षमा नहीं है। लेकिन पहले यार जल जाए द्रव ही, अरे अगर तुम्हारा हृदय द्रवीभूत नहीं होता है कीर्तन में, श्रवई, तुम्हारे नेत्र टपकते नहीं, गीले नहीं होते, तुम सारा जीवन लड़ती हो संसार के सुख के लिए, कभी ठाकुर के लिए भी लड़ती हो, अपने साड़ी न थी, टीवी न थी, ये न थी, वो न थी, अरे कभी ठाकुर की जिंदगी, ठाकुर का प्रेम कभी नहीं मिला। भोगों के लिए लड़ने से क्या मतलब, ये भोगों से लड़ने, भोग तो प्रारब्ध के अधीन है, वैसे ही आ जाएंगे, इसके लिए लड़ने की क्या आवश्यकता है। अगर रोना ही है तो ठाकुर के लिए रो,
होगा द्रवई श्रवई पुलकह नहीं, तुम्हारे नेत्र नहीं गीले हुए और तुम्हारे जीवन में पुलकावली नहीं हुई, तो फिर मानव शरीर धारण करने का क्या लाभ? तो बोलो करुण क्रंदन पूर्वक पुकार। श्री रामानुजाचार्य जी के जीवन की घटना है। जगन्नाथ पुरी गए हो, पुरी में आप देखा होगा वहां प्रसाद बाहर रहता है, सभी एक हड़िया में खाते रहते हैं, कोई जूठा नूठा नहीं। देखो जहां शुद्ध प्रेम होता है वहां ये सब चीज नहीं देखी जाती। शुद्ध प्रेम नहीं, शुद्ध प्रेम नहीं है वहां आचार विचार ज्यादा ही रहता है, सिर का दर्द है। बोलो राधे राधे। और जहां शुद्ध प्रेम होता है वहां सब ये सारे विधि निषेध टूट करके खत्म हो जाते हैं। तो प्रेम का लोग सब खा रहे थे और वहां की ऐसी लीला देखी। और रामानुज परंपरा में विधि निषेध बहुत है। उस शिष्यों को गए, ये देखा तो उन्होंने राजा से मिले जाके, ये तुम्हारे यहाँ वैदिक विधि से भगवान की उपासना नहीं होती है। अब राजा क्या करे, आचार्य और भगवत स्वरूप देख करके उनका महाराज आप संभालो चार्ज, और जैसी व्यवस्था वैदिक विधि हो सके उसी से भगवान की उपासना अर्चना करो, हम क्या कहें महाराज। तो उन्होंने वैदिक विधि से शुरू कर दी और सब पुजारियों को गोविंदाय नमो बाहर निकाल दिया। अब वो पुजारी रात में रोए ठाकुर के लिए कि प्रभु हमारे पास आचार विचार नहीं है, हम विधि निषेध का पालन नहीं कर पाए, इसलिए मेरे प्रभु क्षमा करो, अब तुम्हारी सेवा के भी पात्र नहीं हुए। रात में रोए, मंदिर के पीछे आंसू उनके टपक गीले हो जाते थे। पुजारी रोए तो श्री जगन्नाथ जी महाराज ने कहा, रामन आचार्य श्री आप दक्षिण भारत पधारो अपने शिष्यों को लेकर, हमारे जो पहले सेवा पूजा करते थे वही पसंद है। बोलो राधे राधे। बोले नहीं मानेंगे, वेद की विधि अगर आप नहीं स्वीकार करेंगे तो कौन स्वीकार करेगा। ठाकुर जी में और आचार्य श्री में नोक झोंक हुई। बोलो राधे राधे। तो भगवान ने गरुड़ जी से कहा ये जाने वाले हैं नहीं, अच्छा इनको आज ऐसी गहरी नींद में सुलाएंगे, गरुड़ जी इनको करवट भी लेने मत देना, तुम धीरज से इनको श्रीरंगम में पहुंचा देना। सो 10,000 शिष्य और रामानुजाचार्य जी को उठाया गरुड़ जी ने और श्रीरंगम में सुला दिया। जगे, अरे भैया हम तो वहां सोए, यहाँ कैसे जगे। बोलो राधे राधे। जान गए भगवान की। तो इस कथा के मूल में मैं कहना क्या चाहता था, अरे भैया कोई भी चीज तुम्हारे लिए अप्राप्य नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि तुम करुण क्रंदन पूर्वक भगवान को पुकारो। इसलिए वो कोमल हृदय की यही पहचान ये होती है। कोमल हृदय भक्ति से हुआ कर, ज्ञान में स्थिरता है, लेकिन बिना भक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व कोमल नहीं होता है। इसलिए महाराज भक्ति की जो परिभाषा इतनी बढ़िया तुलसीदास जी ने की है, कहूं भगति पथ कौन प्रयास, जोग न जप तप मख उपवास, कहूं भगति पथ कौन प्रयास, जोग न जप तप उपवास, सरल स्वभाव नमन कुटिला, जथालाभ दोष सहाय। ये तीन चीजें, सरल स्वभाव
न मन कुटिला। एक तो स्वभाव हुजूर सरल होना चाहिए। बोलो राधे राधे। सरलता जीवन, संसार में सबसे बड़ा सद्गुण अगर कोई है तो सरलता ही है। सरलता नहीं है तुम्हारे, माफ करना नाराज न हो तो एक एक आओ, हम चेहरा देख के बता देंगे कि तुम्हारी भीतर की कैसी प्रकृति है। बोलो राधे राधे। जो बहुत स्वभाव की क्रूर स्वभाव जिनका कुटिलता है, उनके चेहरे की नैसर्गिक कोमलता ही खत्म हो जाती है। सरल स्वभाव, मन में कोई कुटिलता नहीं, कोई कुटिलता नहीं। क्या न सुमित्रा के भीतर और न महाराज कौशल्या के भीतर, और किसी ने कोई विरोध नहीं किया दोनों माताओं ने कि कैकेयी को क्या दिखा रहे हैं कि हमारे डीकरा नु जंगल भेजे से। किसी ने विरोध नहीं किया। तुम्हारे भाग राम बन जाए दूसर के तात कछुना, तुम्हारे भाग राम बन जाए दूसर है तात। सकल सुकृत कर बड़ फल सिय राम पद सहज सने। सकल सुकृत, तुमने जितना जप तप दान स्वाध्याय परिक्रमा भगवत सेवा आरती जो कुछ की है, तुम्हारा सहज प्रेम ठाकुर में हो। बोलो राधे राधे। नैसर्गिक सहज प्रेम हो। सहज प्रेम गहरी नींद में जगने के बाद कहीं पुत्र पति का प्रेम धन का कम हो जाता है, ये सहज प्रेम है। ऐसे ठाकुर से सहज प्रेम होना चाहिए। सारे सुख का फल यही है महाराज, सहज प्रेम होना चाहिए। जो प्रेमी होते हैं उनका व्यवहार भी बड़ा मीठा होता है, बहुत मीठा होता है। तो कितनी माताएं बहनें उनका प्रेम में, लेकिन उनका व्यवहार भी इतना बढ़िया मीठा होगा कि उनका व्यवहार तो प्रेमियों का ही देखने लायक होता है। तो यहाँ मैं ये निवेदन करने जा रहा था कि स्वभाव कितना, सुमित्रा ने ये निर्णय दिया है, विरोधाभास कहीं नहीं, एक कोमल हृदय की पहचान। राज देन का दीन बन, जरा कौशल्या का भाव सुनो, समय तो देर कर रहा है। राज देन कहा दीन बन, मोहिन दुख लवले, मोहिन दुख लवले, मोहिन दुख लवले, बिन भरतहि भूपतहि प्रजहि प्रचंड काले, प्रजहि प्रचंड। बेटा तुम्हें राज्य की जगह जंगल दे दिया है, इसका मुझे दुख नहीं है, लेकिन दुख तो मेरे भी पर तब व्यापेगा जब भरत की करुण पुकार में सुनो। तुम्हारे पिता तुम्हारे बिना कैसे रहेगी, उनका दुख। ये अयोध्या की प्रजा तुम्हारे बिना कैसे राम रहेगी। राम मुझे बता दो, और तो मैं अपना दुख भूल जा रही हूँ। ये नैसर्गिक प्रेम और ये कौशल्या के हृदय का यही मातृत्व है। याद रखना, तुम्हारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम्हारे ब्लड से ही हम लोगों का पिंड बनता है। तुम्हारा खून जितना शुद्ध होगा, तुम्हारे भाव जितने पवित्र होंगे,
तुम्हारा जीवन जितना गंगा जल वो तुम्हारे शरीर से तो पिंड बना करता है बच्चे का, तो सारा संस्कार मां से मिला करता है। याद रखना, पुरुष का तो बहुत कम योगदान होता है, ज्यादा तो माता का ही योगदान पुत्र के साथ। आप देखो तो नाल छेदन करते हैं ना, जब जन्म होता है बच्चे का, तो मां के शरीर से ही सारी एनर्जी बच्चे को मिला करती है। और मां जितनी शुद्ध सुचि स्वभाव की होगी, बच्चे पर वही संस्कार पड़ा करते हैं। तो मां का ये स्वभाव महाराज, इतनी कौशल्या का ये स्वभाव। इस समय भरतलाल जी सबको लेके तो निर्णय दिया, मैं कैकेयी को लेके मन में, तो कौशल्या बेट लाल ऐसा मत करो, अगर तुम कैकेयी को लेके नहीं जाओगे तो कौशल्या कहती है मैं भी नहीं जाऊंगी, कैकेयी को जरूर लेके जाओ। और भरत के भीतर कैकेयी के प्रति घृणा नहीं थी, द्वेष नहीं था, उनको ये पीड़ा थी कि मेरी गर्भधारणी मां ने मुझे ठाकुर से विमुख बनाया। और एक तुमको बता दी, कैकेयी का भी दोष नहीं था, कैकेयी को भगवान की लीला में निमित्त बनाया गया था। बोलो राधे राधे। इसलिए कैकेयी ने रामावतार में पाठ जो अदा किया है वो संसार में किसी ने नहीं किया है। कोई गुजरात में कैकेयी बेंच है, कोई नाम नहीं रखेगा कैकेयी, उत्तर उधर कहीं नहीं कोई कैकेयी नाम रखता है। अरे और बल्कि कोई गड़बड़ करे तो कहते हैं ये तो कैकेयी का काम करने लगी है। बोलो राधे राधे। तो कैकेयी ने पकड़ लिए राम से। साकेत की घटना है, राम अब कृपा करना मेरे ऊपर, अगले अवतार में ऐसा पाठ हमसे मत अदा कराना। ग्लानि और क्षोभ से भरी जिंदगी मैंने काटी है, क्षोभ और ग्लानि में तुम्हारी याद आई तो क्या याद आई? याद तो ऐसी होना चाहिए जिसमें मिठास होना चाहिए। याद तो कंस भी करता था, शिशुपाल भी करता था, उसकी याद की कौड़ी कीमत है। मुक्ति मिली है, भक्ति कहां मिली है? भक्ति तो मोहब्बत से याद करने वालों को मिला करती है। इसलिए प्यारे, भगवान की याद में डूबो, यही प्रार्थना है। सरल स्वभाव होना चाहिए, मन में किसी प्रकार की कुटिलता नहीं होना चाहिए, और मिली हुई परिस्थिति में संतोष होना चाहिए। ये तीन भक्ति का सार है। फिर जिंदगी बड़ी मिठास से कटेगी। जिसकी जिंदगी में मिठास होती है वही भगवान रहते हैं। अथवा ऐसा कह लो, भगवान जिसके जीवन में आ जाते हैं उसकी वाणी में भी मिठास आ जाती है, स्वभाव में मिठास आ जाती है। और ये बिना सत्संग के संभव नहीं है। भगवान तो समुद्र है, तो समुद्र का जल तुम नहीं पी सकते हो। संत सरोवर है, समुद्र के जल कोई है, सरोवर में जल समुद्र का ही, लेकिन क्या बढ़िया सरोवर का। सीधे सीधे तुम भगवान के पास जाओगे तो भगवान मीठे नहीं लगेंगे। संत मुख से श्रवण करो तब मीठे लगेंगे, नहीं तो खारी लगेंगे। मिठास जिंदगी में, ये बात भगवान ने स्वयं कही है। काली नाग का मान मर्दन किया है, बोले जा भैया तू जा जा। उनका हम तो तुमको समर्थ परमात्मा तब मानेंगे जब हमारा स्वभाव, बोले स्वभाव भाव बदलना ये मेरा काम नहीं है। हम स्वरूप तक बदल सकते हैं, लेकिन स्वभाव तो संत बदला करते हैं। जाओ सत्संग करो जा करके, तब स्वभाव बदलेगा। स्वभाव अगर सत्संग से नहीं बदला, अपनी कमजोरी का अनुभव करके बहुत आप देखो, हमारे संत लोग एक नियम बनाते हैं। हमारे पूरे दिसंबर में क्रोध तो नहीं आया हमको, अगर कहीं क्रोध ने स्पर्श किया है उनको बहुत ग्लानि होती है, और रो रो के ठाकुर काम ने तो कभी मेरे मन को स्पर्श तो नहीं किया दिसंबर भर।
एक एक महीने का एक एक दिन का अध्ययन करते हैं। ये लोभ ने तो मेरी चित्त की वृत्तियों में विकार और हमारा, अरे भैया गिरिराज जी की कृपा से हमारा दिसंबर बढ़िया गुजरो, अब ठाकुर कृपा करे कि जनवरी भी बढ़िया गुजरे। बोलो राधे राधे। नहीं, इसका नाम है आत्मनिरीक्षण। कौन से दोष ने हमको विचलित किया है? हम धनी मानियों के बीच में पहुंचने के बाद हमारे भीतर कहीं पैसे का लालच तो नहीं है? हमारा कथा कीर्तन का मूल्यांकन कागज के टुकड़ों से तो नहीं हो रहा है? हर चीज का निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण करो। इसलिए अपने, और उसका क्या है? गहरी व्याकुलता, नाथ अब इस दोष से पिंड छुड़ाओ, कृपा करो, कबहू को ऐसी रहन रहूंगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपासु संत स्वभाव गए। संत स्वभाव जीवन में आवे, संतत्व आवे। ये सबके भीतर संत भेष धारण करने से उतना लाभ नहीं है जितना संत स्वभाव से लाभ होता है। और संत भेष धारण करने से रोटी इज्जत से मिल जाएगी, और क्या सुभाना है। बाबा जी छे, चलो रोटी दे दो। बाकी ठाकुर की प्रीति जब तक नहीं है, तो इसलिए अपना आत्मनिरीक्षण करो। दिसंबर का लास्ट आ रहा है, तो जनवरी का साल का सारा संसार, ये पहला नया वर्ष का नया दिन अपने यहाँ, तो यहाँ बैसता बरस दिवाली के बाद वो तो अमूर्त मुहूर्त है, वो तो इतना मांगलिक मुहूर्त है। शास्त्रों में, पुराणों में दिवाली के बाद का दिन जो बैसता बरस है वो अमूर्त। उसके लिए किसी पत्रा और ज्योतिषी के उस दिन जो भी तुम शुभ सुंदर सोचोगे सब मंगल होगा। और ये 1 जनवरी संसार के लोग मानते हैं, क्योंकि क्राइस्ट के जन्मदिन के बाद ये स्टार्टिंग होती है। अभी 25 दिसंबर या कौन से, वहाँ क्राइस्ट का जन्मदिन, तो इनकी स्टार्टिंग अपनी, इनकी थिंकिंग, सबका आदर करो। किसी की निष्ठा छेड़छाड़ ये प्रेमी का लक्षण नहीं है। प्रेमी अरे बंधनी हो, सभी पर संसार में इस प्रभु की विभूतियां आती रहती हैं। तुम्हारा हमारा काम नहीं है ये। अपनी निष्ठा को सबल रखो, पर दूसरे का छेड़छाड़ करना अपने वैष्णवा अपराध माना गया है। एक नामा अपराध है, एक वैष्णवा अपराध है, एक सेवा, अनेक प्रकार के अपराध। थोड़ा अपराधों से बचोगे तब कृष्ण प्रेम की गुल खिलेगी। बोलो राधे राधे। नहीं, इतना सस्ता नहीं है। कभी कभी सीढ़ियां घिस जाएगी, जीवन नहीं बदल पाता है। बोलो राधे राधे। इसलिए आदर करो इसका, बहुत आदर। तो 1 जनवरी को वहां से हमारा कार्यक्रम शुरू होना था, लेकिन 1 जनवरी की मॉर्निंग की सिटिंग यही होगी, ठाकुर की छाया में मंगला आरती करते हुए। और 1 जनवरी का दोनों समय का कार्यक्रम यही है। वहाँ तो 2 जनवरी से है मधुरिका बहन हॉल में। तो 1 जनवरी को सुबह तो कीर्तन होगा ही, लेकिन ये तीसरा उत्सव है अन्नकूट की तैयारी करना। बढ़िया बढ़िया प्रसाद अपना, कैसे बाजार की मिठाई फल तो चलेंगे, सूखी मेवा क्या, बाकी और चीज नहीं चलेगी। और बाकी अपने घर में बढ़िया बढ़िया क्या बनाना चाहिए वो हम कल बताएंगे। आज हमारी मना स्थिति भी रही की है तो हम बता न पाएंगे। ऐसे ऐसे व्यंजन बताएंगे कि तुम खूब प्रेम से लाना और ठाकुर जी को समर्पित किया जाएगा। बाद में सबको पवाएंगे।